तो राधे राधे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में खाली इस तरह के जो बॉक्स पड़े होते हैं इनके मैं दो आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इसके लिए आपको बाज़ार से अलग से कोई चीज़ लेके आनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने इसका कर लिया है मेज़रमेंट कि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, और उसके साथ ही साथ में इसकी जो साइड वाली जो ये एक्स्ट्रा में थी ना, इन्हें मैं कट करके अलग कर दूंगी क्योंकि इनका काम नहीं है। और इसके बाद जो मेरे पास और भी गत्ते पड़े हुए थे मैंने उनमें से इस तरह की स्ट्रिप काट ली, यानी कि शू बॉक्स पड़े थे उनमें से काट लिया है। और इस तरह से एक चीज़ बनाने में हमारे 2-3 जो कबाड़ है ना उनका यूज हो जाएगा और बहुत आसानी से हमारा ये बनने वाला है और बहुत ही यूजफुल है। आप देखते ही कहेंगे वाह क्या आपने बना के रखा है। तो मैंने अभी एक साइड में इस तरह से लगा दिया और आप अंदर साइड से लगाइएगा। बाहर साइड से लगाएंगे तो फिर बाद में फिनिशिंग का थोड़ा सा रहता है, इसलिए मुझे अंदर साइड से ही लगाना पड़ा। पहले मैंने सोचा था बाहर में लगाऊंगी, लेकिन बाहर लगाने पे उसके कॉर्नर जो है ना वो अच्छे से फिनिश नहीं आ रहा था, तो इसलिए तो मैंने अंदर एक साइड में लगा दिया है और इसके बाद में मैं पीछे साइड में लगा दूंगी। और इसके साथ ही साथ में मैं इसमें जो पेपर वाला टेप है ना उस टेप को भी लगाते जाऊंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि देखो है तो फेविकोल लेकिन चिपकने में सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसी तरह से मैं जो साइड में ना चारों साइड में इसी तरह से ये जो हमने गत्ते के इसके साइज़ के काट के रखे थे ना इन्हें लगा दूंगी और इसके बाद पेपर टेप लगा दूंगी। और पेपर टेप का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसे बाद में छुटाने की आवश्यकता नहीं, इसके ऊपर ही जो भी चिपकाना है उसे आसानी से चिपक जाएगा और मार्केट में भी सस्ता सा मिल जाता है, शायद 5 रुपये का एक रोल आता है। तो मैंने अभी चारों साइड में लगा दिया है और इसके बाद मैं ये वाला जो एक और एक्स्ट्रा है इसे मैं लगाऊंगी जो हमारा ऊपर वाला है यहाँ पे। और यहाँ लगाते समय एक चीज़ याद रखिएगा कि हमें ये इस तरह से लगाना है कि हमारा ढक्कन जो है ना वो बंद होता रहे, यानी कि थोड़ी नीचे से जगह छोड़ के, यानी कि लगभग 2 सूच जगह छोड़ देनी है। यदि हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे तो हमारा ढक्कन जैसा जो है ना वो हमारा बंद नहीं होगा, बंद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद मेरे पास ये इस तरह का एक पेपर पड़ा हुआ था जो कि ज़्यादा मात्रा नहीं थी, मुश्किल से जो 2 रुपए का पेपर होता है उसमें से आधा पेपर मेरे पास था। तो अब मैं इससे इसे करने वाली हूँ डेकोरेट, और क्या बनेगा ये भी मैं आपको बता दूँ। तो एक चीज़ आप याद रखिए, जब इस तरह का पेपर आप लगा रहे हो तो फिर लगाते समय ये चीज़ याद रखिए कि आप इसमें कोई सा भी ग्लू लगा दें, पहली बात। दूसरा है कि यदि आप ऐसे बॉक्स में लगा रहे हैं तो फिर आप इसे जितना हो सके पार्ट में करके लगाइए, जिससे बहुत आसानी से लग जाता है और स्टेबल ज़्यादा रहता है। वैसे यदि आप एक साथ में लगाना चाहें पूरे में तो एक साइड में लग तो जाएगा, लेकिन फिर उसके खुलने के चांस रहते हैं जल्दी जल्दी में। और मैंने ये जो लगाया है इसे लगाते समय दो, पहले मैंने पीछे लगाया फिर आगे साइड में लगा रही हूँ। ऊपर से मैंने थोड़ा सा लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा लगाया है ताकि ये बाहर साइड में रहे, थोड़ा सा निकलता हुआ और दिखता हुआ। इसके बाद देखो मैंने अच्छे से अंदर साइड में लगा दिया है पूरे में यही पेपर। और इसके बाद मेरे पास ज़्यादा पेपर नहीं था, लेकिन इस तरह का मेरे पास एक बैग पड़ा हुआ था जो कि हम लोग कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमें कोई गिफ्ट वगैरह करता तो ऐसे बैग आते आते हैं। तो ये मैंने इसे डिब्बे के साइज़ का ही कर लिया। डिब्बे की चौड़ाई हमारी 4.5 इंच थी, ऊंचाई यानी कि, लेकिन मैंने इसे 5 इंच काटा है, वो इसलिए क्योंकि इसका बॉटम भी हमें करना है सेट। और आप चाहें तो सिर्फ इसी तरह का जो पेपर है इससे भी आप सेट कर सकते हो। और इसके बाद मैंने इसे काटते समय एक चीज़ याद रखिए कि इसके जो कॉर्नर है ना वो इसमें बिल्कुल फिट हो रहे हैं, और इसी हिसाब से मैंने इसे काटा है ताकि इसे आसानी से इसमें फिट किया जा सके। चारों साइड में मैंने चिपका दिया है। उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा वाला एजेस मैंने काटे थे ना आधा आधा इंच एक्स्ट्रा, उसे मैं नीचे साइड में इस तरह से चिपका दूंगी ताकि इसकी बॉटम जो है ना वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। और ये वाला जो हमारा बैग है इस बैग का पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, सिवाय जो हमने पहले पेपर लगाया, इसलिए मैं इस वाले पेपर का ज़्यादा यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने इसकी बॉटम में भी यही वाला पेपर चिपका के इस तरह से डाल दिया। और उसके बाद हम इस करेंगे इस बॉक्स की पार्टीशन, और इस पार्टीशन को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग रख सकते हो कि आपकी किस हिसाब की ज़रूरतें हैं, आप क्या रखना चाहते हो इसमें, उस हिसाब से। आप चूड़ी बॉक्स बनाना चाहते हो आप चूड़ी बॉक्स भी बना सकते हो। और इसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने बटन को अभी फ़िलहाल फेविकोल से ही चिपका दिया है। मुझे इसे तार से बांधना था बट अभी मेरे पास दूसरी बटन नहीं है जिसे मैं तार से बांध सकूं,
तो फिलहाल मैं आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन मैं इसे परमानेंट इसका सोल्यूशन ज़रूर करूँगी। अगर यदि चिपक जाती है, ये सूखने के बाद में चिपकी रहती है, तो इसे हटाएंगे नहीं। तो हमारा बनके रेडी हो गया प्यारा सा ऑर्गेनाइजर। और इसके बाद आप देखेंगे मेरे पास कितना कबाड़ पड़ा हुआ था, और उस कबाड़ को इस एक छोटे से बॉक्स में बहुत आसानी से देखो ऑर्गेनाइज हो गया। देखने में एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रिटी सा लग रहा है। और आप लोग प्लीज़ अपने घर में बनाइएगा और वीडियो भेजिएगा। पसंद आया हो तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट आइडिया है, वो बैटरी के बॉक्स को लेकर है। बैटरी वाला बॉक्स एक्चुअली साइज में काफ़ी बड़ा होता है, तो फिर हम इसका क्या बनाएं। हमें बनाना था क्लॉथ ऑर्गेनाइजर और इसके अलावा कुछ कुछ ऑर्गेनाइजर अपने घर में रखने के लिए, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। इतने बड़े को रखने के लिए भी हमें अलग अलग तरह से यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ, इसके मैं पहले तो मैंने नाप ले लिया कि मैं इसका क्या बना सकती हूँ। तो मैंने इसकी चौड़ाई देखी, टोटल 15 इंच थी। 15 इंच इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। और मैंने इस तरह के एक जो कार्डबोर्ड इसी की बैटरी के साथ में जो इन्वर्टर का आया था उसका मैंने बनाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछले जाके देख लें। इसीलिए मैं बड़ा सा ऑर्गेनाइजर नहीं बना रही हूँ, मैं इसे छोटे छोटे पार्ट में इसे करूँगी, देखूँगी कितने बन रहे हैं। तो हमारा ये फिलहाल एक है, इसे मैंने टिक कर लिया लगभग 8.5 इंच की ऊंचाई पे। और इसके बाद मैंने इसे मार्क कर दिया और इसे 4.5 इंच की ऊंचाई पे मैं चारों साइड में निशान लगाने के बाद इस वाले बॉक्स को मैं कट कर लूँगी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका हम क्या आगे इसमें और भी कर सकते हैं। तो अभी निशान लग गया, इसके बाद मैंने चाकू की हेल्प से कट कर दिया है। लेकिन देखें तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे इसका कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाना है जो कि बच्चों से रिलेटेड हो। तो आप देखेंगे इसकी इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो जॉइंट है इस जॉइंट को मैं खोल दूंगी और यहाँ पे जो टिक लगाया है उस टिक से मैं इसे करूँगी फोल्ड। तो अभी आप देखेंगे मैंने एक साइड में काट दिया है और दूसरी साइड में मैंने जॉइंट रखा है। उतना ही मैंने काटा है जितना कि यहाँ पे इस तरह से फिक्स आ जाए। तो जैसा मैं दिखा रही थी इस तरह से हमें फिक्स करना है। आप यहाँ पे जो हमने स्टेपलर निकाले थे वही लगा सकते हो, नहीं है तो फिर आप फेवी गम या फेविक्विक उसकी हेल्प से चिपका सकते हो, जैसे आप उचित चाहें वैसे। तो मैंने फिलहाल इसे अच्छे से चिपका दिया और उस पूरे बॉक्स से मैंने ये 3 इस तरह के बॉक्स निकाले हैं। और ऊपर जो है ना वो मैंने क्लॉथ टेप अभी लगा दिया है, ताकि ऊपर जो है ना जब हम पेपर लगाएं तो इसकी फिनिशिंग के लिए। और बॉक्स काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था इसलिए वो टेढ़ा मेढ़ा था, तो उसे सेट करने के लिए मैंने कपड़े की पट्टी बांध के काट के इस तरह से बांध दिए ताकि उनका शेप जो है वो एकदम प्रॉपर चौकोर आ जाए। और उसमें भारी वजन के रख दिए हैं ताकि जो मैंने नीचे फेविकोल लगाया है उससे कि हमारे बॉक्स अच्छे से चिपक जाए। थोड़ी देर रखा रहेगा, पंखा चल रहा है तो फिर आराम से सूख जाएगा। उसके बाद ये पेपर जो है, ये पेपर मैं लेके आई थी इन्हीं ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए, तो मैंने पेपर को इस पूरे ऑर्गेनाइजर के ऊपर चढ़ा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर पूरे साइड में लगाने वाले नहीं हैं, हम इसके केवल जो है ना इसकी बॉटम में ही लगाएंगे। तो बॉटम के साइज़ का ही एक मैंने इस तरह से टुकड़ा लिया है कार्डबोर्ड का, और इसके ऊपर हम पेपर चढ़ा देंगे सेम वाला वही पेपर, और इस पेपर को इस तरह से सेट कर देंगे। तो अब ये हमारा एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया, जो कि बिल्कुल कम मेहनत में बना है। यदि आपके पास इतना ही बड़ा कार्डबोर्ड है तो आप इसे आसानी से बना सकते हो, लेकिन इसका यूज कहाँ करना है। यूज इसका बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यदि हम मिडिल क्लास में हैं तो हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम सभी के घर में होती हैं। ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है और इसका सलूशन हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या निकालें क्या न निकालें। तो आपने अक्सर देखा होगा हमारे बच्चों के पास इतनी ज़्यादा बुक्स होती हैं कि आप घर में देखो कहीं भी होती हैं, अलमारी में कहीं कहीं पड़ी होती हैं, और जब हम एक कॉपी निकालते हैं तो सब पलटनी पड़ती हैं, नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया इसमें सारी बुक्स रख दी हैं, और जितनी जो बुक्स चाहिए आप आराम से चेक करिए और वही बुक्स उठा लीजिए। और इसके बाद आपको यदि इसमें ऐड करनी है तो आप ऐड भी कर सकते हो, और इसमें से निकालनी है तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। कोई भी कपड़ा ज़्यादा हमें किताबें इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे।